बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 9 मार्च 2024 को अंडमान और निकोबार जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वेंकट राम बाबू और कार्यकारी अध्यक्ष श्री VK अब्दुल अजीज जी रंगत के कुछ युवा से मिले, जहां युवकों ने रंगत के वन विभाग में मजदूर पद में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को विभाग के तरफ से ऑफर लेटर अभी तक इशू ना होने के मुद्दे को सामने रखा। दर्शकों, रंगत वन विभाग ने जितने तेजी से मजदूर पद का टेस्ट प्रक्रिया को पूरा किया, उतने ही तेजी से मजदूर पद में सेलेक्ट हुए 133 कैंडिडेट्स का लिस्ट भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही ऑफर लेटर इशू करना था, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये समस्या विम्बलीगंज जोन में भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ भी हुआ था। उस मुद्दे को लेके हमारे मीडिया ने दिनांक 9 फरवरी 2024 को अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया था। उस कवरेज में हमने आशंका जताया था कि ऑफर लेटर इशू होने में इस तरह का देरी रंगत जोन में भी हो सकता है, जो कि हुआ है। हमें सूत्रों से पता चला है कि ऊपरी अधिकारियों द्वारा ऑफर लेटर इशू करने पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन इस रोक का कारण का पता अभी नहीं चल पाया। जो भी हो, ऑफर लेटर में देरी होने के कारण सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच कई प्रकार के भ्रम और आशंका उत्पन्न हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर और चुनावी मुद्दे पर हमारे मीडिया ने VK अब्दुल जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। आगे की वीडियो में उनका इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलेंट मीडिया से। जय हिंद दोस्तों, हम इस वक्त जो है कि रंगत में हैं और आपको बता दें कि यहाँ में अंडमान निकोबार जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री VK अब्दुल अजीज जी आए और उनका अपने साथ में टीम भी आया हुआ है। और साथ में आपको बता दें कि ANGP के तरफ से आगामी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जो है कि अब्दुल अजीज जो है कि पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ आज का जो मुद्दा है वो जो है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मजदूर पद का मुद्दा है वो है, क्योंकि जो टेस्ट जो है कि कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ऑर्डर कॉपी जो है कि जो 133 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड करना है, जो कि अब तक नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले जो विम्बलीगंज का जो मुद्दा है उसमें उठाया था, जिसमें ऑर्डर कॉपी वहाँ में भी नहीं दिया गया था और उसी में हमने रंगत का मैटर को भी ऐड किया था। लेकिन हम आशा किए थे कि ऑर्डर कॉपी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन क्या है कि अफसोस करना पड़ रहा है कि महीनों गुजर चुके हैं और अभी तक ऑर्डर कॉपी नहीं दिया गया है। तो पहला सवाल ये है अब्दुल अजीज जी, ये जो है कि यहाँ के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि यहाँ में आप जानते ही हैं कि एक टेस्ट में जो है कि डेथ भी हो चुका है और कैंडिडेट जो है कि बहुत मुश्किलों के साथ पास किए हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं कि यही सेम प्रॉब्लम विम्बलीगंज के मैटर में भी हुआ, रंगत के मैटर में थी। साफ जाहिर है कि जो है कि दबाव जो रोका गया ऊपरी प्रशासन की तरफ से ऊपर रोका गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपकी तरफ से, ऐसा क्यों होता है अक्सर कि टेस्ट ले लिया जाता है, कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड नहीं किया जाता है? इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो एविलेंट आपको जो है धन्यवाद, जिन्होंने रंगत पे हम आए और हमारा ये कवरेज करने के लिए अंडमान का आइलैंड के बच्चों का भविष्य के बारे में सोच करके आप ये कवरेज करें, उसके लिए धन्यवाद। आज बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, पूरा अंडमान निकोबार हालत क्या है करके परिस्थिति सबको पता है। ना रोड है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना स्कूल में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, सारा जगह बुरा हाल है। आज ये फॉरेस्ट के जो बच्चे हमारे पास जो आए और जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो बोलेंगे, इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको देखने के लिए आज का दिन में कोई भी घूम के नहीं देख रहा है। आज अजीज़ के पास जो भी फ़ोन आता है और जो भी बात आता है, उस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए हम भरपूर सहयोग करता है और उसका रिजल्ट सामने ला के दिखाता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आने वाला बुधवार के दिन जो है PCCF ऑफिस का गिराव होगा। अगर इस बच्चों का जो विम्बलीगंज और रंगत के बच्चों का जो लिस्ट आउट नहीं हुआ, तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे इस मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहा है, इस बच्चों का भविष्य के बारे में सोच करके आप लोग भी सहयोग करें, ताकि आने वाला दिन आपके बच्चे के साथ भी यही होने वाला है जो आज ये बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ऐसा एक माहौल क्रिएट हो ताकि हमारे बच्चे और कुछ के लिए मजबूर हो जाए।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, मैं सोमवार को मंडे के दिन इस रंगत के बच्चों का जो लेटर है मैं दे दूंगा बीसीसीएफ को, और मैं चाहूँगा कि बुधवार को शाम को 3 बजे के अंदर चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लगे या कुछ भी लगे, आइलैंड का जो मुद्दा है, ये जो बहुत बड़ा बात है, जो इन लोग सारा ट्रेड टेस्ट देने के बाद भी आज इन लोग का नाम नहीं आया, आज इन लोग का अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दे रहा है। हमारे पास पूरा उन लोग का बायोडाटा है, जो प्रेस रिलीज करा वाला जो पेपर में आया हुआ 5 फरवरी को, आज तक इनका जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर इनका हाथ में नहीं दिया। इसी तरह विम्बलीगंज का भी है। मैं उन बच्चों को भी मैं बताना चाहूँगा, आज जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं रंगत वाले, उन लोग भी कर रहे हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आ करके हमारे पीसीसीएफ के सामने में हम लोग को धरना बैठना पड़ेगा। वो भी धरना ऐसा रूप से होगा कि हमारे 2 घंटा धरना चलेगा, उसके बाद हमारे धरना का जो रूप है चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा बात नहीं माना तो मैं नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में दोबारा से एक बार जैसा सीपी घाट जंक्शन में हुआ वैसा मैं नहीं चाहता पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में वैसा एक माहौल क्रिएट हो। उससे पहले हमारा ये बात सुन करके, हमारे लिए नहीं, हमारे आइलैंड के बच्चों के लिए ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जल्द से जल्द ही। अजीत जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप जानते हैं कि चुनाव से रिलेटेड सवाल है, तो ये आप जानते हैं कि सभी पार्टियां लगभग अभी क्या है कि चुनाव में क्षेत्र में कूद चुके हैं और सब अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं। तो हमें जहां तक जानकारी मिला है, आपका जो है कि पकड़ जो है कि आपके एरिया में अच्छा खासा है, तो आप जो है कि यहाँ में जो टीम जो है आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो एक कांग्रेस और बीजेपी का दिल में एक चीज़ बैठा हुआ है कि हम लोग कोई भी कैंडिडेट को टिकट ला के दे दो, हम लोग को वोट मिल जाएगा आग का और फूल का निशान में। आज मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आज हमारा सीडी साहब भी खड़ा होगा। आप बाजार में सीडी का रिपोर्ट ले लीजिए। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में विकल्प ढूंढ रहा है, युवा विकल्प ढूंढ रहा है। जनता सोच लिया है कि आज आने वाले टाइम में तीसरा विकल्प को चुनना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जून महीना में मेरा पंचायत में एक बाई इलेक्शन हुआ हमारे खुद के पंचायत में, और कांग्रेस से भी टिकट नहीं, बीजेपी से टिकट नहीं, हम अपना अंडमान निकोबार जनता पार्टी का टिकट ऑटो रिक्शा के निशान में हम उनको इलेक्शन लड़वाया, मेरा वाइफ को, और 202 वोट से खदेड़ा दोनों पार्टी को। वही तरह अंडमान निकोबार आइलैंड में एक इतिहास होगा जो आज ये मीडिया आप लोगों की वजह से आज अंडमान का बच्चा को भविष्य के बारे में सोच करके, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अभी हम अपना भाषण में भी ये बात बोला कि अगर अजीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनता है, जब एक जिला परिषद मेंबर रोड में बैठ करके सारा पोस्ट को निकलवा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से इतना बड़ा जो मुद्दा है उसको हटा सकता है, तो लोकसभा जाकर के अजीज़ क्या नहीं कर सकता। ये सोचने वाली बात है। आज आने वाला भविष्य ये सोचना है कि हमारा बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज हमारा भविष्य तो खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है बड़े बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, पैसा देकर पढ़ रहा है, पढ़ा के फ़ायदा क्या है? क्यों? पोस्ट आने वाला नहीं है। जब तक हमारा यहाँ पर अगर परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा अंडमान और आगे जाने वाला नहीं है। ये पोस्ट भी कैसा आया सभी को पता है, कितना लड़ाई करना पड़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने में कितना धरना किया। अजीज़ आज से नहीं, एमपी कैंडिडेट तो अभी घोषित हुआ, इससे पहले जो माहौल था 1-2 साल पहले से अजीज़ को आप लोग देखता होगा कि हर चीज़ के लिए रोड में उतरना पड़ता है, और अजीज़ रोड में उतरता है, हमें बहुत सारा दबाव आता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ना मेरा कोई गाड़ी है, ना मेरा कोई जीप है, हमें सिर्फ मिलता है, मेरा रेंट चलता है, अच्छा खासा रेंट मिल जाता है, हम अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमें दबाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई तरह का ये नहीं है। तो इसीलिए अजीज़ जो है अपना इसमें मालिक है अपना। अभी आपको हाईकमान से नहीं पूछना है, हमारा हाईकमान यहीं पर बैठा हुआ है, हमारा जो वेंकट राम बाबू जी अध्यक्ष है, मैं इनसे खाली बात करता है और मैं अपना काम कर देता हूँ। और मेरा अध्यक्ष साहब जो है मुझे फुल पावर देकर रखा है कि आप अंडमान के युवाओं के लिए जो काम कर सकते हैं आप करिए, उसके लिए मैं फुल समर्थन है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे वेंकट राम बाबू जी को, जो मेरे ऊपर विश्वास करके और पार्टी का जो पूरा हाईकमान मेरे ऊपर छोड़ा। और हम जो है कुछ भी काम करने से पहले एक दिन पहले जाकर इनके पास बैठते हैं पंचायत में, इनके पास बात करते हैं, ये प्रधान भी है विम्बलीगंज का, और इनके पास बैठ करके इनसे सलाह मशवरा करते हैं कि हम ये स्टेप लेने वाले, आप क्या बोल रहे हैं, हम साथ हैं, आप करिए। तो हमको इतना फ्री हैंड दिया और हम इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और जनता का हकीकत सामने तो आ रहा है सर। आप देखिए ना, हर चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर हम आवाज़ उठाया, हर चीज़ के ऊपर काम हुआ है। क्यों नहीं होगा? आज जो बैठा है एडमिनिस्ट्रेशन में, आईएएस ऑफिसर जो भी बैठा है, वो सब हम ही लोग का पेमेंट लेके बैठा है। हम लोग अगर एक पेपर भी खरीदते हैं, इसका इनकम टैक्स देता है, वही इनकम टैक्स का पैसा जाके उन लोगों को पेमेंट मिलता है, ताकि उनको और कोई जगह से पैसा नहीं मिलता। हम लोग अगर सामान खरीदा, चावल खरीदा या चीनी खरीदा, उसका जो जीएसटी जाता है उससे उनका पेमेंट होता है। तो ये तो हमको समझने वाली बात है कि हमारे लिए वो आके बैठा है, हम उनके लिए नहीं बैठे हैं। हमारा काम उनको करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, अगर ऊपर वाले भगवान चाहे हमें एमपी बना दिया, आपके पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में 100 यूनिट करंट फ्री देगा, हर घर से एक बच्चों को रोजगार देगा, और 100% रिजर्वेशन अजीज करके दिखाएगा। उसके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में चाहे 1 महीना भी हम लोग बंद करना पड़े, हम लोग बंद करने को तैयार रहेगा, लेकिन ये कानून हम पास करवा के दिखाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अजीज जी,
ये जो सवाल आप जो है कि यहाँ से भी जो है कि खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया चाहता है कि जो भी कुछ मैटर हो वो जनता के सामने क्लियर हो। तो हम जो है कि आपका जो है कि कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर में ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ही महसूस किए हैं कि कुछ महीना पहले आपके कुछ एक्टिविटीज़ जो है कि विवादों में भी रहा है, और क्या है कि मीडिया उसको उछाला भी गया है और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो ये क्या है कि यहाँ का पब्लिक भी देखें, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जो भी चीज़ें। तो उस मैटर में इस आपके जो एक्टिविटीज़ जो विवादों में रहते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज 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 आपका मीडिया का जो सवाल है ये हमारा पर्सनल मैटर है। ना हमने किसी से कुछ मांगा, ना हमने किसी को कुछ दिया। और अपना एक बचपना शुरू होने के टाइम में, बचपन में बच्चा कुछ भी हरकत करता वो हरकत से हट के बड़ा होते 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 सुधर के आता। आज एक 2-3 साल से 2017 का वीडियो आप लोगों ने दिखाया, जो मीडिया दिखाया, मुझे नहीं पता कब का था, लेकिन 2017 का टाइम में अब आदमी देखिए अपना शौक के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन इतना गंदा काम तो नहीं करा जो करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आज के दिन में अजीज़ के ऊपर में कोई भी दाग है तो बताइए। अजीज़ ऐसा लोग है जो जनता का हित के लिए काम करता है। और आप भी एक मीडिया पर्सन है, आप कभी रात को 12 बजे भी हमें कॉल करके, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे कि भाई साहब मेरा ये काम कर लो। आप हमें एक काम दे के देखिए और चेक करिए इलेक्शन से पहले, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक हफ्ता बचा है, उसका पहले हमको काम दे दीजिए। अगर हम वो काम नहीं किया तो आप भी मुझे वोट मत डालिए। ये मेरा एक पर्सनल है आपसे। तो हम ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आपका जो सवाल आया उसका जवाब हम इस तरह से देगा, ताकि हमारा पुराना बात को लेकर के अगर हम कुछ भी करा है, कुछ भी गलत काम किया है, आज हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। आज हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। 2017 का बात लेके 8 साल बाद लेके निकाल के डालेगा, वो किस दिन आया था वो वाला वीडियो? जिस दिन हमारा बच्चों के लिए, आइलैंडर्स के लिए तिरंगा पार्क में यही अजीज़ आवाज़ उठा रहा था। आपको याद होगा 1.5 से 2 हज़ार बच्चे के बीच में उस वक्त में ये वीडियो अपलोड होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज जितने भी अंडमान निकोबार में मीडिया है बहुत अच्छा काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो काम हो रहा है आप लोगों का योगदान है। अच्छा काम भी दिखा रहा है, बुरा काम भी दिखा रहा है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मीडिया वाला गलत है। मीडिया वाला आज के दिन में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, नॉर्थ में खास करके आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भी समस्या होता है सबसे पहले आप मीडिया में डालते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह काम आप सच्चाई को सामने लाए, ताकि ना बीजेपी कांग्रेस ना एजेपी, आप जो सच्चाई है उसको सामने लाए। और हम चाहता है कि आप जैसा बोला कि सारा पार्टी का जो कैंडिडेट अगर डिक्लेयर होगा ओपन डिबेट में आ जाए कि अंडमान निकोबार के जनता के लिए कौन क्या किया है, सामने आ जाए, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपना मुँह से बोलना और उन लोग अपना डिबेट करना, सामने सामने डिबेट हो जाए, वो अच्छा होगा, ताकि सारा मीडिया कर्मी वहाँ पर रहे। और हर एक कैंडिडेट जैसे बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, एनजेपी का हो गया, हम बोल रहे हैं कि हम मेरा इतना साल में कितना काम करके दिखाया पब्लिक के लिए, और उन लोग भी दिखा दो कि उन लोग कितना काम किया। जनता का हित के लिए जो भी काम होगा अजीज़ आइलैंडर्स के लिए खड़ा है और आइलैंडर्स का साथ देगा। धन्यवाद। एनजेपी के प्रेसिडेंट श्री वेंकट राम बाबू जी से भी बात कर लेते हैं। सर, आप तो यहाँ मध्य अंडमान का हाल देखे ही हैं, और आपका जो है कि पार्टी जो है कि जब ज़रूरत पड़ता है चक्का जाम कर लेता है और लोगों के लिए। तो यहाँ में भी क्या है कि जो एनएच का इशूज़ हुआ या बहुत सारे इशूज़ है, इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर में आप लोग की तरफ से, पार्टी की तरफ से कुछ पहल होगा? सबसे पहले तो आप ईवी लैंड न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस रंगत क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तरीके से कवरेज कर रहे हैं। और अभी हम जो है रंगत के ही लड़की से शादी किया है, हमारा ससुराल रंगत ही है, तो हम जो है नॉर्थ मिडिल को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हमने हाल ही में ही देखा कि काफ़ी खस्ता हालत है। इस विषय पे जो हम जाते संगी अपना काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं NH4 का जो मीनिंग है कहीं ना कहीं सड़क पे दिखता नहीं है, क्योंकि जिरगटान तक एक अलग रोड है, जिरगटान से नॉर्थ मिडिल का एक अलग रोड है, जबकि ये जो NH4 का मतलब चिड़िया टापू 0 पॉइंट से लेके डिगलीपुर का जो एंडिंग पॉइंट है 333 किलोमीटर तक, तब तक का सेम रोड का जो पैसा आया हुआ है, लेकिन वो पैसा का कहीं ना कहीं मिसयूज़ हुआ है। इसमें वर्तमान सांसद भी जिम्मेदार है, भूतपूर्व सांसद भी जिम्मेदार है। तो हम जो है इस विषय पे ज़रूर काम करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हर स्टेट में स्टेट पार्टी का रोल होता है, उसी तरह अंडमान निकोबार जनता पार्टी भी अंडमान निकोबार का स्टेट पार्टी है, जो आने वाले दिनों में, जैसा अभी पंचायती चुनाव में 2 सीट प्रधान का जीता, एक जिला परिषद हमारे पास है, एक समिति हमारे पास है, 15 वार्ड मेंबर्स है, तो आने वाले दिनों में भी जो है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो VK अब्दुल अजीज़ जी हमारे पार्टी से खड़े होते हैं, जो वोटों के निशान काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। हमने भी जो है हमारा पूरा टीम के साथ उनको पूरा सहयोग देते हैं। हम लोग ये बनाए ही हैं आम जनता को कैसा सहूलियत दे सके। एक्चुअली सर क्या है कि देखा जाए यहाँ में जो है कि जो पब्लिक है
वो क्या है कि यह फेडअप हो चुका है। ये सब बहुत सारे मुद्दे से, और हमेशा देखता है कि लोग जो है पोर्ट ब्लेयर के मुद्दे से उठाते हैं और बहुत सारे लोग जो है उसके फाइट भी करते हैं, लेकिन उत्तर और मध्य अंडमान में कोई मुड़ कर नहीं देखता है। तो अगर कोई आता है तो एक डेमो प्रदर्शन की तरह होता है, जैसे कि 2 घंटे का चक्का जाम किया, कुछ आया, बात हुआ, उठ गया। आज तक कितने चक्का जाम हुए, कितने प्रदर्शन हुए, वो आज तक क्या है कि 9H का मैटर सॉल्व है, अभी भी देखेंगे तो गड्ढा भरा जा रहा है सामने में। तो ये जो है कि हम आपका पार्टी से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका जो फैलाव आपका पूरा अंडमान तक का होगा, मुद्दों के ऊपर में ले होगा, क्योंकि अभी तक हमने भी आपका पार्टी जब देखा है कि पॉपुलर के मुद्दों को ही ज़्यादा आप लोग तवज्जो दिए हैं। एक्चुअल में जनरली जो है हम पूरे अंडमान निकोबार के लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अंडमान निकोबार में वो लेवल का मीडिया नहीं था। आज आप लोग का मीडिया आने के बाद से, सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद से अभी मैसेज पहुंच रहा है लोगों का। आपको पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम खुद पोर्ट ब्लेयर से जब यहाँ आते हैं तो हमारा नेटवर्क रुक जाता है, तो फिर यहाँ आम जनता कितना परेशान झेलता होएगा। तो नेटवर्क अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रंगत का भी प्रॉब्लम हो चाहे डिगलीपुर का प्रॉब्लम हो, हम यहाँ में भी काम करेंगे और हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट में भी जो है हर आपका बात को लेके वहाँ पे सेक्रेटरी से मिलेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद सर। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।